हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द इजीएस्ट वे। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जेई मेन सीरीज में आगे और क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स रेज, गामा रेज एंड यूवी रेज आर रिस्पेक्टिवली ए, बी एंड सी। एक्चुअली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी थी जो बीच में बंद हो गया एंड मैं भूले जा रही थी, मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया यहाँ पर। सो अभी फिर से आपको आंसर्स तो टिकी है, ठीक है, ऐसे ही समझ लो अभी। सो जेई मेन 2012 का क्वेश्चन है और आपको एक्सरे, गामा रे और यूवी रेस की जो फ्रिक्वेंसीज इनमें रिलेशन बताना है। सो विजिबल यूवी, एक्सरे, गामा रे में जब हम जाते हैं तो गामा की वैल्यू इंक्रीज होती है इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स आपकी फ्रिक्वेंसी इस डायरेक्शन में डिक्रीज होगी। सो गामा इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है तो फ्रिक्वेंसी ऑपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज होगी। तो गामा रेस की आपकी फ्रिक्वेंसीज है ए, एक्स रेस की ए, बी और एक्स रेस की ए और यूवी रेस की सी। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस हम लिख सकते हैं दैट बी विल बी ग्रेटर देन ए एंड ग्रेटर देन सी। तो यहाँ से जो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है ओनली ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड कि ए जो है वो लेस देन है बी से और बी ग्रेटर है सी से, क्योंकि बाकी ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो लैम्डा डिक्रीज होता है इस डायरेक्शन में और न्यू डिक्रीज होगा इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा और वेवलेंथ लैम्डा है जो कि वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सेस, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। सो वेक्टर इक्वेशन लिखना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपका प्रोपोगेशन की हम बात करते हैं तो जो फेज रहता है आपकी कॉस और साइन एंगल में, दैट इज ओमेगा टी प्लस के जेड है ये, ठीक है। तो यदि ओमेगा टी प्लस के जेड है ना, तो आप इसको ओमेगा टी प्लस के जेड को जीरो रखेंगे तो ओमेगा टी आएगा माइनस के जेड। दैट मीन्स वेव जो है उसका प्रोपोगेशन माइनस जेड डायरेक्शन में है। तो जब भी ओमेगा टी प्लस के जेड है मतलब वेव इज प्रोपोगेटिंग इन माइनस जेड कैप डायरेक्शन, और ओमेगा टी माइनस के जेड है यानी वेव प्रोपोगेट कर रही है पॉजिटिव जेड कैप डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वेव का जो प्रोपोगेशन है वो वाई डायरेक्शन में है, वाई कैप में है। सो के कैप यहाँ से वाई कैप पे जाएगा एंड एस वैक्टर आप मतलब जो प्रोपोगेशन है आपका वाई कैप में है, और जो पॉइंटिंग वैक्टर है वो हमेशा, कल ही मैंने बताया था आपको कि हमेशा वो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में रहेगा। दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो एस वैक्टर आपका ई क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करता है जो कि वाई कैप में है। तो वाई कैप ई कैप क्रॉस बी कैप में होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाई कब मिलेगा आपको, जब यहाँ पर ई वैक्टर की डायरेक्शन जेड कैप में होगी, पॉजिटिव जेड कैप में होगी, तो वाई कैप आपको मिल जाएगा यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करने पर। तो जेड कैप डायरेक्शन में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, बाकी दोनों ऑप्शंस डिस्कार्ड हो गए यहाँ से। तो जेड कैप डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये देखना है कि नेगेटिव जेड में होगा कि पॉजिटिव जेड में होगा। तो पहली चीज तो यहाँ पर वाई कैप डायरेक्शन में प्रोपोगेशन होना चाहिए, नहीं नेगेटिव साइन होना चाहिए, और पॉजिटिव जेड कैप होगा तभी आपको जो है वो यहाँ से प्लस वाई कैप मिलेगा। दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग फ्रॉम जेई मेन 2013। लास्ट क्वेश्चन जो था वो 2012 का था। सो यहाँ पर गिवन है द मैग्नेटिक फील्ड इन अ ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ पीक वैल्यू ऑफ 20 नैनो टेस्ला। सो द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर आपको रिलेशन पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। सो जब भी प्रोपोगेशन आपको है और वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, देन सी की वैल्यू जो रहती है हमेशा ई नॉट अपॉन बी नॉट के इक्वल रहता है, और मीडियम में बात करें तो ई हमारा बी वी के इक्वल होता है। तो ई इज इक्वल्स टू बी वी, तो यहाँ से ई नॉट अपॉन बी नॉट सी के इक्वल हो जाएगा। तो आपको ई नॉट निकालना है यहाँ पर। सो इट्स बी नॉट इंटू सी। बी नॉट है 20 इंटू टेंस टू पावर -9, और ये है आपके पास 3 इंटू टेंस टू पावर 8। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी इट्स 60, और टेंस टू पावर -9 -1 रहेगा। सो इट्स 6 वोल्ट पर मीटर। ये आपको ई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल सा सोल्यूशन है। सेम जो है नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, वी की वैल्यू पूछी गई थी, ए और बी गिवन था। 3.5 मार्क्स का पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो काफ़ी सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो रहे होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन यू हैव टू फाइंड आउट। सो एनालाइज करते हैं वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स को। सो जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, दे कैन ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम। हाँ, बस मीडियम होगा तो वहाँ पर उसकी जो स्पीड है उसमें चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि वो जो सी से चल रही है तो किसी मीडियम में जाएगी तो उसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें स्पीड में चेंजेस आ जाएंगे, बट इट कुड ट्रेवल इन अ वैक्यूम। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम कल भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस की वजह से जो है वो डेवलप होती है। तो ई और बी के परपेंडिकुलर ट्रांसवर्सल जो ऑसिलेशंस है उसकी वजह से हो रही है, तो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, सो ये भी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस बाय चार्जेस मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमने हमेशा से पढ़ा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करेगा। एक्सिलरेटेड चार्जेस, जो भी चार्जेस एक्सेलरेट करते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। लास्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम एज दे प्रोपोगेट थ्रू स्पेस। तो हम ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एनर्जी को क्वांटाइज फॉर्म में रखेगी इन टर्म्स इन फॉर्म ऑफ फोटोन्स। क्वांटाइज फॉर्म में यहाँ पर आपके जो एनर्जी का प्रोपोगेशन होगा एंड मोमेंटम भी साथ ही साथ यहाँ पे इसके साथ प्रोपोगेट होता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम एज ए प्रोपोगेट थ्रू स्पेस। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। So the next question we are having a plain electromagnetic wave in a non-magnetic medium. तो जब भी non-magnetic आ रहा है, what does it mean? Mu r आपको 1 ले लेना है. Is given by E vector as E naught 4 into 10 to the power minus 7 into 50t, with distance being in meter, time in seconds. So the dielectric constant of medium we have to find out. ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. सो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप वेव फंक्शन लिखना चाह रहे हैं then it is always given as function of x minus vt. ये हम एक CSR नेट का PYQ भी कर चुके हैं जहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि वेव फंक्शन का जो सोल्यूशन होता है इस फॉर्मेट में रहता है। सो वेव फंक्शन जो है x माइनस वी टी के फॉर्मेट में रहेगा। तो यहाँ पर जो E वैक्टर गिवन है इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया E नॉट, एंड यहाँ से हमें ये मिल गया, सॉरी यहाँ पे x भी रहेगा, सॉरी इट्स x है माइनस 50t है, ठीक है, ये x है यहाँ पर। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा x माइनस 50t अपॉन 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। तो यहाँ से यदि हम कंपेयर करें इस इक्वेशन से तो यहाँ से हमें वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी वेव की, दैट इज़ 50 अपॉन 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। तो यहाँ से मिल जाएगा 1.25 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपको वेलोसिटी यहाँ से मिल चुकी है। सो हम परमिएबिलिटी को v को रिप्रेजेंट करते हैं c बाई n से, जो भी मीडियम रहता है उसके लिए, और इसको हम लिखते हैं c बाई रूट एप्सिलॉन आर एन म्यू आर तो 1 है यहाँ पर। सो c बाई रूट एप्सिलॉन आर जो है वो v को रिप्रेजेंट करेगा। तो v है आपके पास 1.25 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये है 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन रूट एप्सिलॉन आर। तो ये तो कैंसिल हो गया यहाँ से। सो इससे नेक्स्ट स्टेप में आपको रूट एप्सिलॉन आर मिल गया 3 बाई 1.25। म्यू आर 1 हो गया ना, म्यू आर इज 1, रिमेंबर इट, फॉर नॉन मैग्नेटिक मीडियम। सो 3 बाई 1.25 विल गिव यू 2.4। तो यहाँ से एप्सिलॉन आर आ जाएगा 2.4 का स्क्वायर, जो कि अप्रॉक्स आएगा 5.76। तो यहाँ से 5.8 अप्रॉक्स आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप ये सारे आपको सोल्यूशंस क्लियर होंगे, और आगे आने वाली क्लासेस में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियो सोल्यूशन, एंड यहाँ से आपके शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कवर हो रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको नेट के एग्ज़ाम में भी, और बाकी फिजिक्स के जितने भी बेसिक एग्जाम्स होते हैं उन सब में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी। सो चैनल पे न्यू है यदि, तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें, एंड यदि अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सुरभि लाइव कोड जो है वो आप ज़रूर से यूज़ करें, SURBHILIVE। थैंक यू एवरीवन।